ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं भवनीत कौशल, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज पर ड्राइविंग इंडिया। चलिए आगे चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं डिजाइनर गाड़ियों की दुनिया में। और आज आपको दिखाएंगे कि कैसी है डीसी डिजाइन फॉर्च्यूनर। हमारे शो में अक्सर हम आपको कई गाड़ियां दिखा चुके हैं। इस शो में आपने हर सेगमेंट की गाड़ी देखी है, लेकिन अगर खास तौर पर एसयूवी की बात की जाए तो उसमें टेक्निकल पॉइंट्स का काफी ख्याल रखा जाता है ताकि हर तरह की रोड कंडीशंस पर वो गाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक एसयूवी को लग्जरी टच दे दिया गया है, तब आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसी ही गाड़ी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज मेरे साथ जो गाड़ी मौजूद है वो है डीसी डिजाइन फॉर्च्यूनर। आप डीसी आखिरकार इस गाड़ी को किस तरह से डिजाइन किया है और इसमें किस किस तरह से फीचर्स भरे हुए हैं उसके बारे में जरूर आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले डालते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स पर एक खास नजर। शानदार इंटीरियर एक्सटीरियर वाली फॉर्च्यूनर, यानी कि हम ये कह सकते हैं डीसी डिजाइन फॉर्च्यूनर पर आपने नजर डाली और सबसे पहले नजर जाती है इसके फ्रंट पर। इसके फ्रंट को काफी हद तक बदला गया है। यहाँ पर डीसी का लोगो आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को काफी स्पॉटी लुक देने की कोशिश की गई है। इस लुक के साथ साथ अगर बात की जाए तो इसका कलर भी काफी शानदार है। अक्सर अगर बात की जाए तो फॉर्च्यूनर व्हाइट कलर में काफी फेमस है, लेकिन रेड कलर में भी यहाँ पर डीसी ने इसे काफी खूबसूरत बनाया है। यानी कि अगर फ्रंट से देखा जाए तो गाड़ी निराश नहीं करती, काफी क्लास लगती है ये गाड़ी। और अगर रियर बम्पर पर आए तो रियर बम्पर पर भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से इसे बदला गया है और यहां पर भी आप देख पाएंगे किस तरह से डिजाइनर बम्पर यहां पर दिया गया है। इस बम्पर से आपको कहीं ना कहीं काफी अच्छा फील आता है। फिलहाल आपने इसके एक्सटीरियर्स को तो देख लिया है, लेकिन आई एम श्योर कि आप और उत्सुक होंगे इसके इंटीरियर्स के बारे में जानने के लिए। तो आइए फिर चलते हैं। एक्सटीरियर्स को तो आपने देख लिया है, लेकिन अगर ड्राइवर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप सबसे पहले डोर की बात करें तो आप देख पाएंगे किस तरह से काफी क्लासी डोर यहाँ पर दिया गया है। इसमें अगर आप देख पाएंगे किस तरह से इसे काफी अच्छा टीक वुड फिनिश दिया गया है। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पैनल है वो दिया गया है और इसे काफी क्लासी लुक दिया गया है। यानी कि इस गाड़ी के अंदर एंटर होते ही आपको एक नया फील जरूर आएगा। और अगर आप यहाँ पर पास में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो पूरा डैश है, इसके डैश को भी काफी हद तक बदला गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सरफेस कोटिंग कर दी गई है इसके प्लास्टिक के ऊपर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो टीक वुड फिनिश आप देख पाएंगे पूरी यहाँ पर डैशबोर्ड पर दी गई है। और यहाँ पर डुअल टोन बना दिया गया है डैशबोर्ड को। अपने हिसाब से कह सकते हैं कि कलर को चेंज किया गया है, क्योंकि इसके इंटीरियर्स को पूरी तरह से बदला है। तो इस तरह से इसको जो डुअल कलर दिया गया है वो भी काफी अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ पर टीक वुड फिनिश है। तो फिलहाल अगर आपने फ्रंट देखा होगा तो यहाँ पर एक स्क्रीन भी एड ऑन कर दी गई है, टच स्क्रीन एड ऑन कर दी गई है यहाँ पर डीसी की तरफ से। लेकिन और जो खास फीचर्स हैं वो बैक सीट पर जरूर आपको देखने को मिलेंगे। रियर सीट्स में जो बदलाव है वो काफी चौंकाने वाला होगा आपके लिए। तो आइए फिर चलते हैं रियर सीट्स पर और जानते हैं कि आखिरकार रियर सीट्स को किस कदर से बदला है डीसी ने। फाइनली हम बैठ चुके हैं इस वक्त
डीसी की फॉर्च्यूनर के अंदर इस गाड़ी को काफी हद तक बदला गया है। आपने देखा कि फ्रंट पर भी काफी चेंजेस किए गए हैं। और अगर बात की जाए रियर सीट्स की, तो अक्सर जो नॉर्मल गाड़ी है, जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर है, उसके अंदर 3 रो सीट्स दी गई है। एक जो रियर सीट्स हैं और जो 3rd रो सीट्स हैं वो दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर डीसी ने इसे पूरी तरह से एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जो लास्ट 2 रो सीट्स है उन्हें हटा दिया है और यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी कैप्टन सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। आप देख सकते हैं इन सीट्स को कि काफी हद तक इन्हें काफी खूबसूरत बनाया गया है। काफी अच्छी कैप्टन सीट्स यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि 2 शख्स आराम से कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। यानी कि जो गाड़ी में पहले काफी शख्स बैठ सकते थे, यहाँ पर अब मैक्स टू मैक्स 4 लोग ही इस गाड़ी में बैठ पाएंगे, क्योंकि दोनों जो पीछे की रोज की सीट्स की उनको हटाकर यहाँ पर 2 सीट्स लगा दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर एम्बियंस की बात की जाए तो काफी खूबसूरत एम्बियंस बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप इसके रूफ पर नजर डालेंगे तो रूफ को काफी अच्छा एयरप्लेन रूफ बनाया गया है। आप देख पाएंगे कि कितना प्यारा एक रूफ यहाँ पर दिया गया है। इसे देखकर आपको कहीं ना कहीं एक एयरप्लेन की फील जरूर आएगी। यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स दी गई हैं और इसके बाद आपको एम्बियंट लाइटिंग दी गई है। तो काफी अच्छे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं एक एम्बियंस को अच्छा बनाने के लिए। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डोर्स पर भी यहाँ पर मेम्ब्रेन पैनल है। यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं सीट के रिक्लाइन करने के लिए, मिरर ओपन करने के लिए, ग्लास ओपनिंग के लिए और लाइट्स के लिए। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा फील यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। काफी अच्छा पैनल यहाँ पर बनाया गया है। काफी ब्यूटीफुल लग रही है गाड़ी अंदर से। सो फाइनली अगर बैठे हैं इतनी बड़ी कैप्टन सीट्स है तो इन पे फीचर्स होना तो बनता है। तो अगर इनके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर काफी फीचर्स हैं। सबसे पहले अगर ये जिस तरह से आप सीट देख रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर इसी पोस्चर में बैठकर आप आराम से अपना फुट रेस्ट खोलना चाहते हैं तो उसे खोल सकते हैं। सो इस तरह से ये फुट रेस्ट खुल जाएगा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी कंफर्टेबली आप इस फुट रेस्ट के जरिए बैठ सकते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपना फुट रेस्ट खोलिए, आराम से बैठिए और अपने ड्राइव को एंजॉय कीजिए। नहीं, अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसे फोल्ड कीजिए, आराम से ये फोल्ड भी हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली दिया गया है, तो आप इस सीट को इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कीजिए और अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आराम से लेटना चाहते हैं आप सीट पर, तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। तो और साथ ही साथ अगर आप इसको आगे भी करना चाहते हैं तो भी ये इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल है। तो हर चीज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली दी गई है। सीट को अगर आप आगे को खिसकाना भी चाहते हैं तो हर चीज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली दी गई है। और अगर बात की जाए बाकी चीजों की तो यहाँ पर और भी कई फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो दोनों ही सीट्स के ऊपर आपने देखा कि रिक्लाइनिंग ऑप्शंस हैं। ये काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप सोना चाहते हैं, तो आप इन सीट्स को अपने हिसाब से इस तरह से अपने हेड के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कहीं ट्रैवल करें तो किसी भी जंप के दौरान आपको जो सर है वो रोल ऑन ना करे। तो फाइनली आपने देखा कि किस तरह से काफी सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब बात आती है कि कंफर्ट लेवल तो पूरा दे दिया गया है, लेकिन एंटरटेनमेंट कहाँ पर है। सो अगर आप घुमाकर देख पाएंगे तो किस तरह से काफी अच्छा एम्बियंस यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं है। सबसे पहले अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो आपको बता दें कि अगर तो आपके पास अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम है, यानी कि अगर आप लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं तो आप आराम से इसे खोलें, ठीक है। इसके ऊपर आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं। अगर आप कुछ पी रहे हैं तो आप आराम से यहाँ पर ग्लास होल्डर भी दिया गया है। लेकिन एक और फीचर आपको बताऊंगा यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं तो यहाँ पर आप नजर डाल पाएंगे, इसके अंदर आपको एक चार्जिंग पॉइंट दिखेगा। तो अगर आप इस चार्जिंग पॉइंट को देख पाएंगे तो यहाँ पर अपना लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी आप चार्ज करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी कि जब आप आराम से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ अलग से चार्जर्स दिए गए हैं। अक्सर चार्जर्स को लेकर काफी लड़ाई होती है, लेकिन डीसी ने यहाँ पर दोनों ही कैप्टन सीट्स के लिए चार्जर्स दिए हैं। रिक्लाइनिंग तो ये सीट्स हैं ही। और यहाँ पर अगर नजर डाली जाए तो अगर इस सीट की बात की जाए, जो को पैसेंजर सीट होती है, ड्राइवर के साथ वाली सीट होती है, उसके पीछे यहाँ पर एक आईपैड दिया गया है। आईपैड को फिट किया गया है, यानी कि अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आप इस आईपैड को ऑपरेट कीजिए। जिस तरह का भी आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं वो सारा एंटरटेनमेंट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये आईपैड को आप अपने हिसाब से जो है ऑपरेट करें, एंटरटेनमेंट पाएं। तो अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो आपके लिए एक और चीज है, यहाँ पर एक स्क्रीन दी गई है, एलईडी स्क्रीन आप देख सकते हैं, जो कि जो गाड़ी का एंटरटेनमेंट सिस्टम उससे कनेक्टेड है। गाड़ी में जो भी आगे मूवी चल रही है आप उसे इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि आपको अगर आपको फिल्म देखनी है तो उसके लिए आपको आगे वाली स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी जो यहाँ पर कैप्टन सीट है उसके ऊपर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसके ऊपर आप आराम से अपने हिसाब से अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसके प्रॉपर पूरे एम्बियंस को देखा जाए तो काफी अच्छा एम्बियंस दिया गया है। यहाँ पर भी अगर आपको स्टोरेज स्पेस की बात की जाए, मैगजीन्स रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लास होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ऑक्स का स्पेस दिया गया है। आपको आप आराम से अपने हिसाब से कुछ भी सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बॉटल्स वगैरह रखनी है, तो आप आराम से यहाँ पर 7 लीटर का जो कूल बॉक्स है वो दिया गया है।
आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कूल बॉक्स भी दिया गया है, यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर तरह का जो अरेंजमेंट है आपके कंफर्ट के लिए वो इस गाड़ी में बनाया गया है। और आपको फिर से याद करवा दें कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये फॉर्च्यूनर है जिसे रीडिजाइन किया है डीसी ने। तो आप अगर इस गाड़ी को देख पाएंगे तो काफी अच्छा लुक यहाँ पर दिया गया है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो रिक्लाइनर्स हैं ये काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैं आराम से बैठ रहा हूँ तो अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं पीछे जाना चाहता हूँ, अगर मैं सोना चाहता हूँ तो आराम से बैठकर मैं अपनी ड्राइव को एंजॉय कर सकता हूँ और मुझे कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर मुझे बैठना है, मेरा सर रोल ऑन नहीं हो रहा है और मैं अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ तो अपने हिसाब से अपनी सीट को एडजस्ट करके अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकता हूँ। वेल, हम आशा करते हैं कि जो भी एक्सटीरियर और इंटीरियर हमने आपको इस गाड़ी के दिखाए आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो फिर देर किस बात की है, मुझे पता है कि आपका मन अभी भी नहीं भरा है, तो एक बार फिर से इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर पर एक नजर डालते हैं। हम आशा करते हैं कि ये डिजाइन गाड़ी आपको जरूर पसंद आई होगी और हम आगे भी आपको इस तरह की गाड़ियां जरूर दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए ड्राइविंग इंडिया में बस इतना ही। मैं भवनीत कौशल लेता हूं आपसे विदा। अगले हफ्ते होगी मुलाकात नई अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।